यहां पर पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन है कि पोटेंशियोमीटर से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कैसे किया जाए। तो ये सर्किट तो बेसिक कॉमन सर्किट है जो पिछला हमने देखा था, ए से बी तक का टोटल लेंथ। उसके बाद यहां से यहां तक RH वेरिएबल रेजिस्टेंस की सर्किट के लिए, ई ईएमएफ ऑफ द सेल जो हमने कनेक्ट किया है वो। फिर हमने इसके ए पॉइंट से जो कि हायर पोटेंशियल पर है और ये बी पॉइंट जो कि लोअर पोटेंशियल पर है, हमने इसके हायर पोटेंशियल पे एक सेल E1 और दूसरा सेल आपके पास में E2 दोनों को कनेक्ट किया है। एक सेल E1 दूसरा सेल E2 दोनों को कनेक्ट किया है। और दोनों को कनेक्ट करते वक्त देखो एक बात ध्यान रखिए, E1 का कनेक्शन जब सर्किट में करना हो तो K1, E2 का कनेक्शन जब सर्किट में करना हो तो K2 की यूज करेंगे हम। और ये वायर का ये वाला जो वायर है इसका एक पार्ट गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहां से अटैच किया गया है, जोकी से अटैच किया गया है। तो देखो RH मतलब क्या, RH मतलब रियोस्टेट, और रियोस्टेट का मतलब क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब सर्किट में जब हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाए और हम चाहते हैं जब रेजिस्टेंस कम हो जाए तो वो किससे किया जा सकता है, वो RH से किया जा सकता है। अच्छा, A से B तक का लेंथ कितना, कैपिटल L, और A से B तक वायर का रेजिस्टेंस कितना, तो कैपिटल R। तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कैपिटल R, यहां से यहां तक का लेंथ कैपिटल L अवेलेबल है। ये प्लस है ये माइनस है, बराबर है। अब कनेक्शन प्लस E1 ये E2 आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके प्रिंसिपल को जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा आप और हम जानते हैं, जो कि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हमने क्या किया, हमने K एंड K1 को क्लोज किया, वापस सुनना ध्यान से, हाँ, इसको ओपन रखा K2 को, इससे कोई कनेक्शन नहीं। हमने इसको क्लोज कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, मतलब अटैच कर दिया। तो सर्किट में इस तरह से अवेलेबिलिटी हो गई। अब देखो इसका मीनिंग हुआ E2 सर्किट का पार्ट नहीं है भाई, E2 सर्किट का पार्ट नहीं है, मतलब इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जो भी होगा किसके कारण फर्क पड़ेगा, E1 से पड़ेगा। अच्छा, पोटेंशियोमीटर के इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, जो कि मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं। पोटेंशियोमीटर के इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं। हायर से कहां तक की जा रहे होते हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। देखिए आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से जॉकी का कनेक्शन था, जॉकी का मूवमेंट कहां से स्टार्ट किया, ए से करते 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 बी की तरफ ले गए। बीच में कोई पॉइंट सी मिला L1 लेंथ पर, जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला, मतलब कोई करंट नहीं मिला। भाई कोई गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला मतलब कोई करंट नहीं मिला। और यही वो पॉइंट है जिसे हम नल पॉइंट कहते हैं, नल NULL, बैलेंस पॉइंट कहते हैं। वो पॉइंट कहते हैं जब गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाता है। तो इस समय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A to C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1, और यही किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E1 के। तो E1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं KL1, यहां से यहां तक लिखा जा सकता है। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या किया, हमने K को कनेक्ट किया था, K1 को कनेक्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, हम सेल जो E2 कनेक्ट था, यहां से K2 कनेक्ट था, अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले सर्किट को कनेक्ट करेंगे। मतलब नाउ K एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड, दोनों को क्लोज कर दिया जाए। तो जब K और K2 को क्लोज किया गया तो देखो इस बार सर्किट में ऊपर वाले का कोई रोल नहीं है, ऊपर वाले का कोई रोल नहीं, तो इसको हमने हटा दिया। अब जो भी रोल है वो किसका है, जो भी रोल है वो E2 का है। अब हमने वापस से गैल्वेनोमीटर के साथ क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी अटैच था इस पॉइंट पर, उसको A से लेकर इधर की तरफ मूव करवाना शुरू किया। देखिए वापस आप कहां से कहां गए, वापस सुनिएगा ध्यान से, आप कहां से कहां गए भाई, आप A से B की तरफ जा रहे हो। A का किससे कनेक्शन है, पॉजिटिव से कनेक्शन है। A का किससे कनेक्शन है, पॉजिटिव से कनेक्शन है। मतलब आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। और आप जैसे जैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाओगे, पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आना शुरू होगा। एक सर्टेन पॉइंट D पर जब लेंथ L2 मिलता है, गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट नहीं मिलता है
मतलब रीडिंग 0 मिलती है। तो हम इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं? हम इस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं, हम इस पॉइंट को बैलेंस पॉइंट कहते हैं, हम इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं? नल पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? हम इसे बैलेंस पॉइंट कहते हैं। इस समय पोटेंशियल डिफरेंस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 लिखा जा सकता है, E2 इक्वल टू K L2 लिखा जा सकता है। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए रेशो कैसा निकाला जाएगा? E1 बाय E2 दैट इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2, K से K कैंसिल हुआ, तो E1 बाय E2 इक्वल टू लिखा जा सकता है L1 बाय L2। अब देखो L1 और L2 तो हमने ही मेजर किया कि भाई मान लो L1 आया 50 सेंटीमीटर और L2 आया मान लो 75 सेंटीमीटर, तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? E1 बाय E2 50 बाय 75, तो ये आ जाता है 10 डिवाइड बाय 25, 2 बाय 3। तो E1 इक्वल टू 2 बाय 3 टाइम्स ऑफ E2। ऐसा कंपेयर करके आप लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम दो सेल का ईएमएफ आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये मेथड में हमने क्या देखा? हमने डायरेक्ट यूज किया, लेकिन हम अगली मेथड जो देखेंगे सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने की मेथड होगी, लेकिन वो सम एंड डिफरेंस मेथड होगी। मतलब सेल ना डायरेक्ट लेते हुए कॉम्बिनेशन ऐसा सेट करना जिससे कि वैल्यू बढ़ के मिले या कम होके मिले। आगे चल के हम सीखेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।